माला देते करमाला, क्योंकि मन जो है अभी उस स्थिति में नहीं आता। इसलिए मूर्ति भी हमने भगवान के इसलिए बनाई कि हम एक जगह चित्त को स्थिर कर सकें, एकाग्र कर सकें, उनका ध्यान कर सकें और मन एक जगह स्थिर हो सके। तो प्रारंभिक स्थिति में जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, वो समझाने के लिए शुरू में हम कहीं ना कहीं अपने ध्यान को केंद्रित करें, चाहे भगवान राम में, कृष्ण में, शिव में, काली में, गणेश में। तो इसलिए मूर्ति की पूजा शुरू है। पर भगवान निराकार है, उस निराकार को हम मूर्ति में कैसे बांध सकते हैं? जो मूर्ति हमने बनाई भगवान वैसे दिखते हैं ऐसा नहीं है। भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है, फिर भी भगवान के रूप भी है और भगवान का नाम भी है। तो बोले भगवान का रूप क्या है? भगवान सगुण भी है और भगवान निर्गुण भी है। तो निर्गुण है तो कैसे? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये गुण में है। भगवान इन तीनों गुणों से भिन्न है। माया ही सगुणमयी मम माया विरुद्ध है, तीनों गुणों से अलग है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, भगवान तीनों गुणों में नहीं, तीनों गुणों से अलग है। ऐसे ही भगवान निराकार है, इसलिए कोई आकार नहीं, पर आकार का निराकार होता है और साकार का निराकार वो अलग, जिससे सब आकार की उत्पत्ति हुई है। वो निराकार, उसी निराकार से सब साकार की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो निराकार ही साकार रूप होकर दिखता है। और क्योंकि उस निराकार से साकार की उत्पत्ति, उसमें जितने भी आकार है वो सब परमात्मा के ही आकार है। उस सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, सब रूपों में सब घट में वही है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। संतों के पास गुरु की कृपा से वो दृष्टि आ जाती है। नामदेव को वो दृष्टि मिली तो बोले नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। कुत्ता कहने को है भाषा में हमारे और आपके लिए, नामदेव के लिए कुत्ता नहीं है। वो तो कुत्ता नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दर्शन उसके भीतर करते हैं। ये दृष्टि भी तो सदगुरु हमें देते हैं कि सबके भीतर वो परमात्मा है। और निगाह मीरा की निराली, पीती जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, यही आती और जाती हुई श्वास में उसी परमात्मा का नाम, इसका कोई आकार नहीं। आया जब काला नाग, मीरा बोले धन मेरे बाहर। आज आए प्रभु सांप के लिबास में, सांप का लिबास भी। हम तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता का भी पूजन करते हैं, इसलिए कि उसमें भी वो परमात्मा। भगवान शिव जी ने उसको अपने गले में धारण किया, बाजू में उसी का आभूषण बनाया। सनातन संस्कृति इतनी विशाल है, किसी भी चीज का निषेध नहीं, सबको सर्व स्वीकार भाव। समुद्र जैसे सब नदियों को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, ऐसे सत्य सनातन धर्म अपने भीतर सबको समाहित कर लेता है। ये जितने भी मत पंथ है सब इसी से ही निकले। कोई जाकर के मक्का में वो तीर्थ करते, हज करने जाते, पर मक्का में है क्या? ये बोलते हैं कि अल्लाह का कोई रूप नहीं है, अल्लाह को अरूप बताते हैं। तो बताओ मक्का में फिर क्या है? तुम मक्का में किसके दर्शन करने जाते हो? वहां शिवलिंग है, शिवलिंग। उसी काले पत्थर को, हम तो पत्थर पत्थर में शिवलिंग देखते हैं, शिव का आवास देखते हैं। उसी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, हज करने के लिए, है ना। जैसे हम लोग अभी त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए लोग वहां जाते, तीर्थ यात्रा करने हज। बोलते हैं कि कोई पत्थर, मतलब कोई आकार नहीं है अल्लाह का, तो फिर उस आकार की पूजा क्यों करते हो? उस पत्थर को क्यों चूमते हो? हमारे यहाँ तो वो शिवलिंग है, वही शिवलिंग। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जब रावण मारा गया, वो जो शिवलिंग जब युद्ध के मैदान में जाने से पहले सिर्फ सुनेंगे और सुनते सुनते आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान लगाएंगे,